हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रेट्रो बॉलीवुड रिव्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल हुए जजमेंट डे के बारे में। जैसा कि कल लॉकअप का जजमेंट डे था, दूसरा दिन वीक में 2 बार ही होता है और जो दूसरा दिन होता है उसके अंदर वहाँ पे किसी न किसी कंटेस्टेंट को जो है वो लॉकआउट किया जाता है। कल हमने जैसा देखा कि बिलाखिर अली जो है उनका सफ़र वहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन कल के दिन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे हमने मुनव्वर का जो सीक्रेट है वो हमने रिवील करते हुए सुना कि काफ़ी उनके साथ बचपन में शोषण वगैरह हो रहा था। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ होती रहती है। तो जैसे कंगना ने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनके साथ भी बचपन में ये सारी चीज़ें कभी ना कभी कोई ना कोई घटना उनके साथ जीवन में हुई थी। जो अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मैंने देखा कि वो भी खबर जो है वो छप चुकी है कि उनके साथ बचपन में कहीं ना कहीं मॉलेस्टेशन वगैरह होता था। चलिए हम जजमेंट डे पे फिर से वापस आते हैं। कल जैसे ही जजमेंट डे शुरू हो गया तो कंगना ने वहाँ पे पहले जितने भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे उनको बुला लिया। उसके बाद उन्होंने एक एक करके लोगों से ओपिनियन पूछ ली। तो सब लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पूनम जो है उनके वोट्स जो है वो कम हो रहे हैं, या फिर पूनम जो है वो खेल में खुद से ही इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक और छोटा सा टास्क में दिया गया कि एक प्लेट वहाँ पे रखी गई और एक हैमर भी दिया गया, जिससे बाकी कंटेस्टेंट्स को ये बोला गया कि आप जिसको भी निकालना चाहते हैं आप उस या अपनी ओपिनियंस रखते हो आप उनकी जो फोटो उसको ब्रेक कीजिए। मैक्सिमम लोगों ने पायल को ही वहाँ पे जो है उसका नाम लिया, लेकिन एज यूजुअल मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे पूनम का नाम जो है वो वहाँ पे दे दिया। एज यूजुअल पायल जो है वो गंदगी पे उतर आई और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आज अंजलि जो है वो बाहर हो जाएंगी। हालांकि वो जानबूझ के सब कर रही है जस्ट टू गेन काइंड ऑफ अटेंशन। सो वहाँ पे हुआ ये कि जो लोग सोच रहे थे कि कल पूनम जो है वो खुद भी वहाँ पे विलिंग नहीं थी जाने के लिए, वो शायद बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल के दिन जो है अली को बाहर किया गया और कंगना ने दो टूक शब्दों में कहा कि हमें आपका गेम जो है वो काफ़ी लो दिख रहा है और हमें पूनम जैसे कंटेस्टेंट की अभी के लिए जरूरत है। हालांकि मुझे खुद भी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि पूनम का खेल थोड़ा सा बेटर है कंपेरेटिवली अली के। अली जो है उनका एक सॉफ्ट नेचर है, वो ज़्यादा झगड़ालू किस्म का इंसान है नहीं। तो ये जो लॉकअप का खेल है यहाँ पे आपको ऐसे इंसान चाहिए जो बहुत सारी फाइट्स वगैरह करे, जिनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो। पूनम कभी कभी डल हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो गाली गलोच वगैरह भी कर लेती है और बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज जो है वो भी इस्तेमाल कर लेती है। और शो के लिए ऐसे ही कंटेस्टेंट्स की जरूरत है। शुरू में मुझे लग रहा था पूनम जो है वो सबके फाड़ के रख देगी, लेकिन बाद के जब वीक्स आ गए तो उनकी एनर्जी भी जो है वो लो हो गई। और जो बाकी प्लेयर्स थे वो ना सिर्फ फाइट्स वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे थे, बल्कि स्ट्रेटेजिकली जो थे वो उनसे वे अहेड थे। तो हुआ यही कि पूनम जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। उनका खेल जो है वो खुद भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही कि शायद इंप्रूव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। एज एक्सपेक्टेड उनका खेल जो है कहीं 2-3 वीक से काफ़ी लो जा रहा था और वो खुद भी बाहर निकलना चाहती थी। तो उसके साथ बीच में एक और सेगमेंट ये भी आता है कि वहाँ पे सारे लोगों को जो है अपने सीक्रेट वगैरह जो है रिवील करने पड़ते हैं। बट वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि लाइट जो है वो सबसे पहले साइशा जो है वो उसको ऑन करती है। बट वहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि कंगना उससे बोलती है कि आपको किसी खास जो 4 लोग हैं उनमें किसी को कन्विंस करके आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपके लिए अपना जो सीक्रेट है वो इस्तेमाल करें। तो शाइशा वहाँ पे काफ़ी दुविधा में फंस जाती है। वो पहले अज़मा के साथ बात करना चाहती है, अज़मा डिनाई करती है। उसके बाद वो अंजलि के साथ बात करना चाहती है, अंजलि भी बिल्कुल उसे मना कर देती है। तो फिर एंड में जो है मुनव्वर वो तैयार होते हैं कि वो उनके लिए वो उनकी जो बात है वो रखते हैं कि ठीक है मैं आपके लिए अपना जो सीक्रेट है वो रिवील कर देता हूँ। और वो अपना सीक्रेट रिवील कर देते हैं कि बचपन में उन्हें अपनी ही फैमिली में कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही थी, उनके साथ यौन शोषण हो रहा था, जो कि हमने हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी बार सुना है, देखा है कि ये सब चीज़ें होती रहती है। बहुत ही वहाँ पे हार्ट फ्रिंचिंग था। बहुत सारे लोगों को वो सुन के काफ़ी शॉक हो। पर्सनली मैं भी काफ़ी मुझे बुरा फील हो रहा था कि ये इंसान के अंदर कितनी क्वालिटीज़ है, कितना गम इन्होंने अपने अंदर छुपाया हुआ है। और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें जो है वो रिवील कर देते। उसके बाद कंगना ने भी अपना जो है वो सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया कि बचपन में उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें होती थी। एक लड़का था उनसे 2-4 साल बड़ा था, वो उन्हें इनअप्रोप्रिएटली जो है वो टच करने की कोशिश कर रहा था। तो कुल मिला के कल का जो जजमेंटल जो डे होता है उसके अंदर हमने देखा कि अली जो है वो घर से जो है लॉकआउट हो चुके हैं। और खेल बंद होते हुए हमने ये देखा कि अज़मा फला जो है वो फिर से फुदकने लगी, उनकी वो हरकतें फिर से
जो है वो शुरू हो गई। और बीच में उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर ये 11 मिलियन वाली, यानी कि वो अंजलि को टारगेट करते हुए ये कह रही थी कि ये जो 11 मिलियन वाली लड़की, उसको तो फिलहाल ना डिम्का से भी कम वोट मिला, अगर इसने अब ज़्यादा बकबकी तो मैं इसके चेहरे के ऊपर जूते मारूंगी। देखिए इनकी ये लैंग्वेज है, और इसी लैंग्वेज को, इसी गंदी जो जुबान है उसको कंगना जो है और बाकी मेकर जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई तेरा तो बैड स्केल है। अगर अब खुद समझ लीजिए, अगर यही वर्ड, यही जूते मारूंगी उसके चेहरे पे मुनव्वर ने इस्तेमाल की होती तो कितना बड़ा हल्ला जो है वो मच चुका होता। लेकिन अभी के लिए यही है कि मेकर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मुनव्वर को साइड लाइन करने की, लेकिन वो लोगों के प्यार और जिस तरह से मुनव्वर को वोट मिल रहे हैं उसके सामने बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। और कल अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट कंगना जो है उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मुनव्वर जो है वो वोट्स में लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता का प्यार है, ये सिर्फ मुनव्वर की खुद की खेल की सूझबूझ है जो इस तरह से उनको आगे लेके आ रही है। उम्मीद है आपको आज का जो रिव्यू है पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।